नमस्कार। साहित्यिक बैठक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह के भाग 3 में अपभ्रंश काल के बारे में। आज का जो हमारा विषय का जो शीर्षक है वो है अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं। बच्चन सिंह जी की पुस्तक से ही हम बात कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। ठीक उसी तरह जिस तरह बंगला साहित्य, बंगाली जाति, मराठी साहित्य, मराठी जाति, इन जाति के विकास के इतिहास है। इस विकास का बीज अपभ्रंश साहित्य में अंकुआ चुका था, यानी कि बीज पड़ चुका था। इतिहास की इस प्रक्रिया के तहत हिंदी साहित्य को अपभ्रंश से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि अपभ्रंश काव्य की अनेक प्रवृत्तियां और काव्य रूप हिंदी साहित्य को विरासत के रूप में मिले हैं। अब अपभ्रंश साहित्य का हिंदी साहित्य के संबंध के विषय में विद्वानों में तीन मत हैं। वो इस प्रकार है। एक विद्वानों का मत ये कहता है कि अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। राहुल सांकृत्यायन जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी और रामचंद्र शुक्ल इसी मत के समर्थक हैं। अपभ्रंश हिंदी नहीं है, फिर भी परवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है, यानी कि हिंदी के निकट है। इस मत के पक्षधर हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चूँकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ये मत है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। चलिए हम आगे बात करते हैं कि अपभ्रंश हिंदी से संबंधित है या नहीं है, और जो संबंधित है तो वो कितना संबंधित है, इसी विषय पे बच्चन सिंह जी आगे लिखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सन 1921 की नागरी प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेख लिखा था। उसमें लिखा था कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई थी। यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने आगे स्पष्ट रूप से कहा था कि पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है, और जबकि जो परवर्ती अपभ्रंश है वो पुरानी हिंदी से। तो जो दो भागों में बांटता है वो है पुरानी अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश। तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी पुरानी हिंदी कहते हैं अपभ्रंश को। आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा कि गुलेरी जी की तरह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी शुक्ल जी भी अपनी पुस्तक में इस बात का समर्थन करते हैं, और वो लिखते हैं कि आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई है, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती है। वे अपभ्रंश को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी या प्राकृताभास हिंदी कहते हैं। और आगे वो इस पुरानी हिंदी का जो उन्होंने जो एक सीमा मानी वो भोज और मुंज के समय में वो इसका समय सीमा मानते हैं। आगे राहुल सांकृत्यायन जी ने एक काव्य धारा नाम का उन्होंने संग्रह किया था। उसमें लिखते हैं कि पूरा अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है, और वे सिद्धों की रचनाओं को इस काल में समेट लेते हैं, और इसी कारण वो इस काल को सिद्ध सामंत काल कहते हैं। किसको? आदिकाल को। आगे जब हम बात करते हैं दूसरे मत के अनुसार, वो था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि उन्हीं के शब्दों में अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता है। 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी की रचनाओं को वे आदिकाल के अंतर्गत मानते हैं, और वहाँ वो उनको दो श्रेणियों में विभाजित करते हुए लिखते हैं। एक जैन से प्रभावित परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं हैं, और दूसरी लोक भाषा की रचनाएं, जहाँ पे प्रथम श्रेणी में हेमचंद्र का व्याकरण, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि के दोहे, या फिर अब्दुल रहमान का संदेश रासक या प्राकृत पेंगलम के उदाहरण हमें मिल सकते हैं। वहीं जो दूसरी श्रेणी में जो लोक भाषा की रचनाएं हैं, उसमें रासो काव्य की गणना की जा सकती है। ये शुक्ल जी का मत है। लोक भाषा के साहित्य को वे अपभ्रंश से
थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य कहते हैं। ये विद्वानों का मत के अनुसार आखिर में जो बच्चन सिंह जी का मत आएगा, उससे पहले हम आगे देखते हैं रामविलास शर्मा जी। वो ये मानते हैं कि आधुनिक आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से निकला हुआ नहीं मानते हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि व्याकरणिक ढांचा प्राकृत से लेते हुए भी अपभ्रंश लोकोन्मुखी होने के कारण लोक भाषा के व्याकरणिक ढांचे को वर्ण करता हुआ प्रतीत होता है। ये बच्चन सिंह जी का अपना स्वयं का मत है। छंद उसने लोक से लिया। लोक की इस परंपरा को अपने अनुरूप देखकर हिंदी साहित्य ने भी इसे स्वीकार कर लिया। तो अपभ्रंश साहित्य को बच्चन सिंह जी हिंदी की ही परंपरा का मानते हैं। वो लिखते हैं कि दोहा अपभ्रंश का खास छंद रहा है और दूसरा जो छंद रहा वो था पदड़िया या अलीहल। यह छंद चौपाई से मिलता जुलता था, जिसका जिंदत सूरी ने अपनी पुस्तक में प्रयोग किया है। अब जब बच्चन सिंह जी कहते हैं कि ये दोहा और चौपाई पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोक्ता यानी प्रयोग करने वाले प्रथम बौद्ध सिद्ध रहे थे सरहपाद। चलिए आगे बात करते हैं मोटे तौर पर अपभ्रंश काव्य की, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि उद्योतन सूर्य की कुवलय माला में 30वीं शताब्दी के आसपास हमें अपभ्रंश काव्य के उदाहरण मिलने शुरू हो जाते हैं। चूँकि अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोली थी और धीरे धीरे ये समूचे उत्तर भारत के साहित्य की भाषा हो गई थी, और जैन परंपरा के जो प्रथम स्वयंभू जो कवि थे वो और जो पुष्पदत्त थे वो अपभ्रंश साहित्य के हमें रचनाकार दिखाई देते हैं उस समय। और आगे चलकर ये जैन रहे थे, उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। अब बात आती है उस समय के सिद्ध साहित्य की, जो कि पुरानी हिंदी की इस परंपरा में प्रथम स्थान रखते हैं। बौद्ध सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इनका कार्यक्षेत्र बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार का पूर्वांचल था। नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय बौद्ध सिद्ध साधना के केंद्र रहे थे। जब बख्तियार खिलजी ने इन विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था तो वे भारत के कोने कोने में चले गए थे। इस सिद्धों की शाखा को वज्रयान शाखा से संबंधित माना जाता है, जो कि बौद्ध शाखा से संबंधित था। सिद्धों की जितनी भी रचनाएं मिलती है वो प्रमाणिक रूप से कितने सही है कितने गलत है, इस पर विद्वानों का अभी भी मतभेद रहा है। पर जो भी उपलब्ध है उसके अंतर्गत हम तत्कालीन सामाजिक धार्मिक स्थिति या फिर उनके आधार पर हिंदी निर्गुण कवियों का उनके साथ क्या प्रभाव रहा, उसका आंकलन बखूबी किया जा सकता है। उसके बाद हरिप्रसाद शास्त्री जी ने जो बौद्धावगान नाम का एक पुस्तक जो संकलन किया था, जिसमें बौद्ध सिद्धों की रचनाओं का ही पांडुलिपि के रूप में संकलन था, जो वो नेपाल से लाए थे। आगे चलकर राहु सांगरतायन जी ने भी हिंदी काव्य धारा नाम से उनके संकलन ही प्रकाशित किया था। अब जब हम बात करते हैं कि 84 सिद्धों के अंतर्गत कुछ प्रमुख नाम दिए हैं बच्चन सिंह जी, इनमें से कुछ नाम दे रहे हैं कि सरहप्पा, शबरपा, लुईपा, डोमीपा, टंटीपा, कणहप्पा आदि, जिसमें कि सरहप्पा और कणहप्पा का विशेष महत्व है। अतः मुख्यतः इन्हीं की चर्चा की जाएगी और ये सब तांत्रिक बौद्ध रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि सिद्धों ने तांत्रिक वामाचार को अपनाया था, यानी वो तंत्र विद्या में विश्वास करते थे। वो वामाचार के मूल में स्त्री पुरुष का अबाधित असामाजिक संभोग है और उनका जो पौरुत्य करती है वो नीच जाति की स्त्री करती है, जिसे वो भैरवी या योगिनी कहते थे। उसके साथ साथ पंचमकार जिसके व्यवस्था की गई थी, जिसमें मध्य, मास, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा थे, और उनका जो साध्य था उनकी साधना का वो था महासुखवाद या संभोग की चरम परिणति प्राप्त करना। इस साधना के अंतर्गत जादू टोना, मंत्र, अभिचार भी शामिल हो गए थे। अब जब आगे बात करते हैं कि इस संतरवाद की जो ये पृष्ठभूमि थी, जिसमें हम सिद्धों की स्थिति देखते हैं, वो आगे चलकर हमें भुवनेश्वर, पुरी और खजुराहो की मंदिर कला की दृष्टि से वो इसी महासुखवाद के प्रतिबिंब नजर आते हैं।
आगे बच्चन सिंह जी लिखते हैं कि इन सिद्धियों की एक सामाजिक भूमिका भी थी। देखिए, सिर्फ तंत्र विद्या या फिर वामाचार के अंतर्गत हम इनको खारिज नहीं कर सकते। इनकी जो सामाजिक भूमिका बच्चन सिंह जी बताते हैं, वो कहते हैं जिस समय ब्राह्मण धर्म अपने एक उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित था, वहाँ पर सिद्धों ने अपने आप को भी स्थापित किया। वो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध तन कर खड़े थे कि हम तुमसे किसी भी अवसर पर निकृष्ट नहीं हैं। और जहाँ पे दूसरा एक सामाजिक भूमिका के रूप में हम देखते हैं कि उन्होंने नीच कही जाने वाली स्त्रियों को भैरवी या योगिनी का दर्जा दिया, जो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए बहुत बड़ा प्रयास रहा और बहुत बड़ा कदम था एक परिवर्तन का। जहाँ तक सिद्ध जाति पाति की प्रथा की बात करते हैं, ऊंच नीच का भेद या शास्त्र विजड़ित तत्ववाद और बाह्यडंबर का विरोध करते हैं, वहाँ तो उनकी भूमिका निस्संदेह प्रगतिशील है। ये आपके काम का चीज़ है। बच्चन सिंह जी कोटेशन से वे अत्यंत तीखे और दो टुक ढंग से उनका खंडन करते थे। बाद में खंडन का यह स्वर कबीर में और भी जोरदार ढंग से प्रतिध्वनित हुआ था। इन सिद्धों में सभी जाति के लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और सिद्धों की बिरादरी में दाखिल होकर जाति भेद स्वयं में नष्ट हो जाता था। संख्या में शूद्र अधिक थे। अब आगे बात करते हैं कुछ सिद्धों का परिचय जो बच्चन सिंह जी ने दिया है। सबसे पहले नाम दिया उन्होंने सरहप्पा का। उनके वो लिखते हैं कि राहुल जी ने इनका समय 8वीं शताब्दी के आसपास ठहराया था और वो कहते हैं बौद्ध सिद्धों में प्रथम स्थान रखते हैं, जिन्होंने चर्या गीतों और दोहा कोश की रचना की थी। ये अपने समय में बहुत सारे नामों से जाने जाते थे, जैसे सरोरूहपाद, सरोज वज्र या राहुल वज्र भी नाम प्रमुख रहा। कुछ लोग उनको ब्राह्मण कहते थे, कुछ क्षत्रिय। फिर भी वो अपने आप में जो अपनी महत्ता रखते हैं वो इस अर्थ में है कि वो नालंदा के छात्र रहे थे और अध्यापक भी। जाति पाति का जैसा खुला खंडन या फिर स्त्री जाति के निम्न स्थिति के प्रति जो उनका एक विद्रोह की भावना थी, वो उस समय की उनके स्वर में बड़ी आक्रामकता की दृष्टि से हमें देखने को मिलती है। और आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा ऐसे ही करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस दृष्टि से वो बौद्ध सिद्धों में अद्वितीय नजर आते हैं। आगे उनके बारे में लिखा है कन्हप्पा के बारे में। वो लिखते हैं कि कणप्पा चोटी के विद्वान और पंडित थे। वास्तव में वो कहाँ के निवासी थे उसका तो नहीं पता है, फिर भी उन्होंने असम, उड़ीसा, तिब्बत आदि की यात्राएं की थी और कहते हैं तिब्बत में इनका बड़ा नाम था। ये भी अपने आप में एक उच्च पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ स्थान रखते हैं। आगे बच्चन सिंह जी लिखते हैं, उनके दोहा कोश के साथ साथ चर्या पद क्या थे उनके बारे में बताते हैं। वो लिखते हैं कि दोहा कोशों के साथ साथ सिद्धों ने चर्या पदों की भी रचना की थी। ये क्या होते हैं चर्या पद? वो एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः किसी अनुष्ठान यानी कि किसी कार्यक्रम, जो कि कम से कम धार्मिक अनुष्ठान के समय गाए जाते थे। इन गीतों के लेखक सिद्धाचार्य कहलाते थे। कुछ जो चर्याकार योगेश्वर थे, कुछ अवधूत कहे जाते थे। दोहों में जहाँ पे मतों का खंडन मंडन मिलता है, वहाँ चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना। जहाँ पे चर्याएं संध्या भाषा की दुष्ट कूटों में लिखी गई थी और उनके दोहरे अर्थ में देखने को प्राप्त होते हैं। आगे बच्चन सिंह जी लिखते हैं, दोहा कोशों को और चर्या गीतों की भाषा में अंतर है। दोहा कोशों की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तो चर्या पदों की अवहट में। दूसरे शब्दों में कहे तो चर्या पदों में देश भाषा का मिश्रण है। जहाँ शुक्ल जी ने भी लिखा था, यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रमने की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा में खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सगुकड़ी है, पर रमेने की पदों की भाषा में काव्य की भाषा ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली है। बौद्ध सिद्धों की साहित्यिकता संदिग्ध है। उन्होंने अनेक धर्मों के कर्म कांडों का उचित विरोध किया, चाहे बाद में चलकर ये कर्म कांड उन्होंने गृहीत भी कर लिए थे। फिर भी जो उनका महत्ता रही कि गुरु के प्रति जो श्रद्धा,
जो बाएं नंबर के प्रति जिन्होंने उपहास किया, ऊंच नीच और जाति बाति के भेदभाव पर उन्होंने जो स्वस्थ चोटें की थी, वो आगे चलकर निर्गुण काव्य धारा के कवियों में हमें हूबहू देखने को प्राप्त होती है। वहीं पे सिद्धों का जो काव्य रूप था, दोहा और चर्यापद, वो साखी और शब्दी के रूप में थोड़ा सा परिवर्तित होकर हमें भक्ति काल में स्पष्ट देखने को प्राप्त होता है। साथ साथ निर्गुण काव्य धारा के कवियों ने सिद्धों की बहुत सारी शब्दावलियों को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया था, जैसे शरीर के भीतर के षट चक्र, नाड़ी विद्या, विधान, शून्य, गगन, सुरति, नृति या फिर रहस्यवादी प्रतीक शब्द। आगे चलकर इनमें तांत्रिक साधना का लोप हो गया था, फिर भी निर्गुण भक्तों ने नाथों की इस परंपरा को बखूबी अपनाया और उसका काफ़ी प्रभाव रहा है। ये तो था हमारे उस समय के सिद्धों के बारे में बातचीत। आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में नाथ साहित्य पर।